नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, बीजेपी के दिग्गज नेता रहे घनश्याम तिवारी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, या यूं कहें कि घर वापसी हो चुकी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से झगड़े की वजह से घनश्याम तिवारी ने पहले तो बीजेपी का दामन छोड़ा था और उसके बाद में राहुल गांधी के जयपुर दौरे के दौरान मंच से कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन लंबी उपेक्षा के बाद आखिरकार घनश्याम तिवारी ने एक लंबे अरसे के बाद घर वापस आ ही गए। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर घनश्याम तिवारी की घर वापसी करवाई है और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि घनश्याम तिवारी की घर वापसी कोई अपवाद नहीं है। इससे पहले कल्याण सिंह, उमा भारती, बाबू मरांडी जैसे कई बड़े नेता पार्टी से अलग हुए थे, लेकिन उचित वक्त में उन सब की घर वापसी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग परिवार की तरह काम करते हैं और घनश्याम जी का पार्टी में वापसी ये कोई अपवाद नहीं है। देश में कई परिस्थितियों के कारण कई बार परिवार के लोग अलग होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़े नाम लूँ तो हमारे यहाँ उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, बाबूलाल मरांडी जी, ये बड़े कद के लोग थे जो किसी न किसी परिस्थितिवश पार्टी से अलग हुए और बाद में उन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा व्यक्त की और वो हमारे साथ आए। ये न किसी के विरोधी है न किसी के समर्थक हैं। मुझे लगता है कि पार्टी में परिवार में यदि कोई सदस्य है, हम लोग और भी नए लोगों को जोड़ते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, दूसरे विचार के लोग भी जुड़ते हैं, तो ये तो हमारे अपने ही हैं। आपने खेद प्रकट किया, प्रायश्चित किया, इसका पत्र अध्यक्ष जी को दिया और उन्होंने निर्देश दिया। इसलिए मुझे लगता है कि घनश्याम जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में इतनी अराजक, अकर्मण्य, भ्रष्ट, नकारा, निकम्मी सरकार नहीं हो सकती जो राजस्थान की जनता को झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज हुई। मुझे आश्चर्य हुआ, राजस्थान के 4.5 करोड़ मतदाताओं में से 2 करोड़ 41 लाख मतदाताओं में एक किस्म से सरकार की अग्नि परीक्षा थी, हमारी भी थी, लिटमस टेस्ट था, मिनी आम चुनाव थे। राजस्थान के पंचायती राज चुनाव के इतिहास में ये पहला अवसर था जब किसी विपक्षी दल को और इतने बड़े पैमाने पर जीत मिली, इतने बड़े पैमाने पर जनादेश मिला। उस जनादेश को स्वीकार करने की बजाय मुख्यमंत्री उस जनादेश का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया को और मंचस्थ सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही केंद्रीय पार्टी को, जिन्होंने मेरे पत्र के आधार पर और वापस पार्टी में लेने का निर्देश प्रदान किया, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, दो बात बहुत साफ है। मैं जन्म से भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में हूं। उसके पहले जनसंघ में था, उसके पहले मैं संघ का स्वयंसेवक जन्म से हुई। तो मेरी विचारधारा पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक रग रग में मेरे समाई हुई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में डिकॉय ऑपरेशन के बाद में कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बड़ा बदलाव किया है, जिसमें कमिश्नर ने 119 एसएचओ के ट्रांसफर कर दिए हैं। कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के आदेश पर सभी थानाधिकारियों को शनिवार रात 8 बजे से पहले ज्वाइन करना होगा। इतना ही नहीं, कमिश्नर ने थानों के अलावा कमिश्नरेट की अन्य विंग में भी बदलाव करे हैं। आपको ये भी बता दें कि कमिश्नरेट में पहली बार थानों सहित सभी विंग के एसएचओ बदल दिए गए हैं। गौरतलब है कि इसी सप्ताह जयपुर में बजरी माफिया से गठजोड़ के चलते 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया था।
जोधपुर में कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति के घर के बाहर किसी भी तरह की जानकारी का पोस्टर नहीं चिपकाने का आदेश लागू कर दिया गया है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को अब कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति के घर के बाहर पोस्टर नहीं चिपकाने के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों की पालना के तहत दिए गए हैं। वहीं पर कोरोना संक्रमित के आइसोलेशन पर भी लगातार नजर रखी जाएगी, जिससे कि संक्रमण ना फैले। गौरतलब है कि जोधपुर में कोरोना संक्रमण इन दिनों थोड़ा नियंत्रण में है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक बार फिर कोरोना नियंत्रण के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग व्यवस्था फिर से लागू कर दी है। ये होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन इसमें अलाउ है और 14 दिन ही अभी भी ये 14 दिन ही लागू है। रही बात पोस्टर बाहर नहीं चिपकाने की और अभी पेस्ट नहीं करने की, तो कल शाम को जिस तरीके के निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके बाद से अभी घर के बाहर पोस्टर चिपकाने का जो काम है वो भी हाल फिलहाल अग्रिम आदेशों तक इसको रोका हुआ है। राजधानी जयपुर की बात करते हैं, जहां पर युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जहां पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने ढाबे पर एक युवती से छेड़छाड़ करी है। जब युवती के साथ आए युवक ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें दोनों युवक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद में दोनों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल मानसरोवर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, घटना जो है वो 8 दिसंबर की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्यवाही नहीं करी है। खबर चित्तौड़गढ़ जिले से है, जहां पर भीलवाड़ा 6 लेन पर शनिवार सुबह एक हादसा हो गया। दरअसल रतलाम से शादी समारोह से लौट रही बारातियों की कार गगरार चौराहे पर एक कंटेनर में घुस गई है, जिसके बाद में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घना कोहरा होने के कारण चालक कंटेनर को देख नहीं पाया, जिसके बाद में ये हादसा घटित हो गया। वहीं पर दुर्घटना के बाद में लोगों में कोहराम मच गया। लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया। के बदनावर से आ रहे थे। हाँ। बारात लेके गए थे, कल शादी करके वापस आ रहे थे। गंगरार हाईवे के पास में आगे ट्रक जा रहा था, पीछे से बोलेरो आ रही थी ना, जंप पे क्या हुआ, ट्रक वाले ने अचानक ब्रेक मारी, जिससे ड्राइवर का कंट्रोल हुआ नहीं और सीधा घुस गया। मॉर्निंग में कॉल आया था, कॉल आते ही विदिन 2 मिनट में सीन पे चली गई। ये हादसा होने का कारण है ब्रेकर था, इसकी वजह से हादसा हो गया। हमारे सीन पे पूछने से पहले वहाँ पे ट्रक खड़ा था और एक बोलेरो थी, उसमें सारे ये घने कोहरे की चादर में लिपटी गुलाबी नगरी जयपुर का मौसम काफी सुहाना हो रहा है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ से बने मौसमी तंत्र के असर से राजस्थान में सर्दी का असर अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंडक अब काफी बढ़ गई है। तो वहीं पर सुबह और शाम को घना कोहरा, तापमान में गिरावट और दोपहर में गर्मी के एहसास से इन दिनों शहर का मौसम बेहद सुहावना हो गया है। कोहरे की चादर लपेटे गुलाबी नगर ने आज सुबह जो ही अपनी आंखें खोली, कोहरे ने उनका स्वागत किया। सुबह से आसमान में जो घना कोहरा जो छाया हुआ था उससे सर्दी का एहसास हुआ, लेकिन जो जो दिन चढ़ने लग रहा है तापमान में वृद्धि होने से वो जो सुबह की जो ठंडक थी उसका एहसास में कमी होने लगी है। पिछले अगर 2 दिन की अगर बात करें तो राजस्थान के आसमान पर जो पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है उससे मौसम में अचानक बदलाव आया है। वैसे अगर 4-5 दिन पहले की अगर बात करें या पिछले सप्ताह की बात करें तो लोग भी आश्चर्य में रह गए थे कि दिसंबर के महीने में इतनी गर्मी कैसे पड़ रही है, लेकिन पिछले 2 दिन से जो मौसम ने करवट बदली है, निसंदेह अब सर्दी का एहसास थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा है और सुबह और शाम का वक्त मतलब सुबह 9 बजे 10 बजे तक जो है सर्दी का एहसास रहता है और शाम को 4-5 बजे के बाद में जो सूरज क्षितिज की ओर जाने लगता है सर्दी का एहसास होने लगता है और रात गहराते गहराते ठंडक बढ़ने लगती है, तापमान में कमी होने लगती है। लेकिन
धीरे धीरे जो मौसम में ये बदलाव आ रहा है वह एक स्वाभाविक है कि दिसंबर के महीने में जो जाड़े की सर्दी की हम बात करते हैं वह सर्दी का एहसास अब धीरे धीरे होने लगा है, मौसम करवट लेने लगा है। और अगर गुलाबी नगर जयपुर की अगर बात करें तो सुबह और शाम को जो घना कोहरा छाया हुआ है, और बाहरी क्षेत्रों की अगर बात करूं कि जयपुर के बाहरी जो ग्रामीण क्षेत्रों में है तो कोहरा घना होने के कारण से जो वाहनों के जो आने जाने की जो चालकों को भी दिक्कत होने लगी है। घने कोहरे के कारण उनको दिन में भी लाइटें जलानी पड़ रही है। लेकिन शहर का अभी का जब मौसम की हम बात कर रहे हैं तो वो खुशनुमा है। सुबह के समय ज़रूर थोड़ा सा ठंडक का एहसास होता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ में जब तापमान बढ़ने लगता है तो वो सर्दी उतनी नहीं लग पाती जितनी कि सुबह के वक्त की होती है या शाम के वक्त होती है। अभी सुनहरा मौसम है और पर्यटक सीजन भी है, लेकिन कोरोना के कारण से पर्यटकों का जो आना जाना नहीं होने के कारण से पर्यटक स्थल भी थोड़े सूने दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेश शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राजधानी जयपुर में प्रतिबंध के बावजूद भी अभी भी कुछ होटल और रेस्टोरेंट अवैध रूप से हुक्का बार चला रहे हैं। कैफे की आड़ में नाबालिग युवक युवतियों को हुक्का पिलाया जा रहा है। ऐसे में हुक्का बार पर कार्रवाई करने के लिए एडिशनल एसपी सुलेश चौधरी ने कमिश्नरेट की स्पेशल टीम को कार्रवाई करने के लिए तैयार किया है। टीम जयपुर के अलग अलग इलाकों से आने वाली शिकायतों के आधार पर जगहों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई करेगी। हुक्का बार का जहाँ तक सवाल है कि जयपुर में लगभग जहाँ भी हुक्का बार चलती है, जैसे जितने भी सिटी के जो मेन पोस्ट इलाके जहाँ पे हुक्का बार चलती है, जहाँ पे इसका मैक्सिमम यूज कंजम्पशन होता है, थानों के द्वारा नियमित रूप से इसमें कार्रवाई की जा रही है। कहीं जहाँ शिकायत मिलती है इस तरह की पर्टिकुलर कि भाई हुक्का बार चल रही है और पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो निश्चित रूप से इसमें सीएसटी कार्रवाई करेगी। जोधपुर में कोरोना के चलते सरकारी स्कूल अभी भी बंद है, लेकिन शिक्षा विभाग अपने अध्यापकों के कार्यों का मूल्यांकन लगातार कर रहा है, जिसके तहत पिछले 2 सालों में तय मापदंडों के अनुरूप परिणाम नहीं देने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई। जोधपुर संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग ने अपने अधीनस्थ 3 जिलों के 400 से ज्यादा शिक्षकों के खिलाफ उनकी ओर से तय मापदंडों के अनुरूप परिणाम नहीं दे जाने पर दंड देने की कार्रवाई करी है। इसके तहत 17 सीसीए के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और वेतन वृद्धि रोक दी गई है। संयुक्त निदेशक प्रेमचंद साखला ने बताया है कि करीब 400 से ज्यादा टीचर्स ने तय मापदंडों के अनुरूप शिक्षण कार्य नहीं किया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आए हैं। इसके लिए उन सभी टीचर्स के खिलाफ में अब कार्यवाही की जा रही है। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर के अधीनस्थ तीनों जिले के वर्ष 2019-20 में जिन शिक्षकों का परीक्षा परिणाम न्यून रहा है, उन विषय अध्यापकों को संयुक्त निदेशक कार्यालय की ओर से सीसीए 17 में नोटिस दिए गए। जोधपुर संभाग के लगभग 445 शिक्षकों को अब तक इसमें नोटिस दिए गए हैं और अलग अलग जिलेवार इसकी सुनवाई की गई है, जिसमें ऐसे शिक्षक जिनका निरंतर 2 वर्षों तक परीक्षा परिणाम निर्धारित मानदंड से न्यून रहा है, उन्हें आरोप पत्र के तहत आवश्यक कार्रवाई करते हुए दंडित किया गया है। जोधपुर शहर में रायकाबाग रोडवेज बस स्टैंड पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां पर टिकट बुकिंग खिड़की पर भी लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ ही रही है। जब इस बारे में यातायात प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता में जागरूकता की कमी है। गौरतलब है कि सरकार कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है, फिर भी लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह है और लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। के लिए हमारे बस स्टैंड पे पूरी व्यवस्था कर रखी है। हमने नो मास्क, नो एंट्री, नो सर्विस के बोर्ड लगा रखे हैं। पब्लिक आती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हमारे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन पब्लिक के एजुकेशन की कमी की वजह से इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बसों के अंदर भी कंडक्टर को स्पेशली पाबंद किया हुआ है कि कोई भी पैसेंजर बिना मास्क के यात्रा नहीं।
किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। किसान अपनी हट पर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक भी देखने को मिल रहा है। अलवर के शाहजहांपुर में किसान डेरा डालकर बैठ गए हैं। करीब 60 से ज्यादा ट्रैक्टर्स के साथ में किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए राजस्थान और हरियाणा पुलिस की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के डीएसपी अनिल कुमार ने बताया है कि करीब 700 पैरामिलिट्री जवानों को तैनात कर दिया गया है, ताकि आने वाले दिनों में कोई अप्रिय घटना ना हो। दिल्ली जयपुर हाईवे के बॉर्डर पे अभी हम मौजूद है। अभी हमारे साथ में हरियाणा पुलिस के यहाँ पे अधिकारी लगे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो किसान आ रहे हैं उनको किस तरीके से यहाँ पे क्या आगे जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा। जी सर। जो हरियाणा राजस्थान का जो बॉर्डर है उस पर जो रेवाड़ी पुलिस की तरफ से विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रॉपर हमने बैरिकेडिंग की है और किसी भी प्रकार की जो आमजन है उसको असुविधा, हमारा मोटिव यही है कि उसको असुविधा ना हो। पैरामिलिट्री भी डिप्लॉय की है, तो करीबन 700-800 जवान जो हमने यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं और हमारी यही कोशिश है कि जो हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो स्मूथली चलता रहे। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे क्या उनको रोकेंगे या फिर कुछ और क्या रहेगा? हमारा यही निवेदन है कि कोई भी आमजन को असुविधा जिस चीज़ से हो वो कार्य ना करें, और क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आर्टरी है देश की, इसको सुचारू रूप से वो चलने दें। क्या हरियाणा की तरफ उनको जाने दिया जाएगा राजस्थान के किसान? डिस्कस करेंगे, अगर वो एडमेंट होंगे तो उसी जो मौका है उसी पे जो रणनीति होगी उसके जो भी होगा उसी अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जी, तो ये थे हरियाणा के जो अधिकारी जो हमें बता रहे थे कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारे पास में करीब 700 जवान यहाँ पे मौजूद है, पैरामिलिट्री मौजूद है। किसी भी तरह की आमजन को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। महेश जहांगीर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली जयपुर हाईवे। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कोटपूतली में किसान महापंचायत में शामिल होंगे, जहां पर उनके साथ में पार्टी के विधायक और पदाधिकारी किसान सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सांसद ने कहा है कि किसानों से चर्चा के बाद दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया जाएगा। और राजस्थान सरकार जो एक्ट लेके आई है उस एक्ट में MSP तय करना राजस्थान सरकार की बात, सिर्फ किसानों की वाई राजस्थान की सरकार भी काम करे। दिल से कोई लड़ना नहीं चाहता, सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं NDA घटक दल में होने के बावजूद आज किसानों के लिए वहाँ कोटपूतली से दिल्ली कूच का कार्यक्रम है और बाकी वहाँ बैठ के रणनीति तय करेंगे कि हमें किस तरह इन आंदोलनों के अंदर हमारी जीत हो। हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं जा रहे, पंचायत चुनाव थे। और मंडल सारे होते तो पक्का जीत ले अपना आगे तैयारी करें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।